राहुल जी और अखिलेश देंगे? वो तो बहुत लोग कहने को कहते हैं, अगर शिकारी को शिकार करना होगा तो पहले वो फंसाता है, मछली मारने से पहले चारा डालता है। तो हम लोग चारा खाते खाते पेट भर गया है, अब खाने वाला नहीं है। अब गल्ला खाएंगे? अब एकदम गल्ला खाएंगे, स्वतंत्र से मोदी राज में हम ऐश करेंगे। अब चारा नहीं खाएंगे? नहीं, बहुत खा चुके हैं। अब नहीं खाएंगे चारा। सबसे बड़ी समस्या यही थी, यही नहर पर जाते थे लोग, 100 रुपया पॉकेट में लेकर जाते थे तो छीन लेते थे, और ज़्यादा करके यादव वाले छीनते थे। आज की डेट में कोई किसी का हाथ नहीं लगा सकता है। अब यहाँ से लेकर चिड़ियाकोट कहीं भी जाइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये किस उसमें छीनते थे, मतलब किस सरकार को? जब सपा की सरकार थी उस टाइम एकदम हम लोग को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। ऐसा था? ऐसा था। तो वो तो कह रहे हैं कि पिछड़ों की सरकार थी हमारी। नहीं, पिछड़ों कोई सरकार दलितों की सरकार थी, कह रहे हैं पिछले दलित अल्पसंख्यक सब हमारे साथ थे। कोई साथ में नहीं था, साथ में था तभी तो ऐसे किए, जिताए तभी तो छोटे कास्टों के साथ में ऐसे करते थे। आज भी लड़ाई करने शुरू कर देते हैं, और जब सरकार बन जाएगी तो क्या करेंगे, और लड़ाई करना शुरू कर देंगे। मतलब आज भी आप लोगों के साथ एक तरीके से भेदभाव का काम? हाँ, हमेशा भेदभाव काम करते हैं। कोई भी दिक्कत कुछ भी कहो उल्टे बोलेंगे, कहेंगे कि इनको वोट दो, सपा को जिताओ। भाई क्यों सपा को जिताएं? हमसे उनसे कोई लाभ नहीं मिला तो क्यों जिताएं? अभी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है आप लोग? जी, बहुत लाभ मिल रहा है सर, लेकिन छोटे मोटे कर्मचारी अगर खा जाएं, गरीबों तक नहीं पहुँचे तो उसके लिए क्या है। तो थोड़ा हम यही प्रार्थना करेंगे अपने सरकार से कि थोड़ा और जो है टाइट करे शासन, कि ये छोटे छोटे चोर जो चोरी कर रहे हैं ये न कर पाएँ, और गरीबों को जो है सुख सुविधा मिले सरकार की। कौन कौन चीज़ों में चोरी होती है? जैसे आप सुन ही रहे हैं सर, महिलाओं के कि राशन वाला पहला चोरी है। 100 में जो है 10 अभी जी चोर पड़े हुए हैं, कर्मचारी भी ढंग के हैं। ऐसी बात नहीं है, कोई बात ले जाइए तो बिना घूस का वो बातें नहीं करते हैं। अब तो योगी जी का सरकार है या मोदी जी का, कि अब लोग डर के मारे सुनते हैं। नहीं तो पहले तो वो स्थिति थी जब मुलायम की सरकार थी, थाने पर गरीबों का कोई सुनवाई नहीं होता था। जब ये सरकार आई है तब से थाना, दरोगा, पुलिस सब लोग पूछते हैं आकर के, कोई भी बात गरीब ले जाता है तो बताइए अपनी परेशानी क्या दिक्कत है। नहीं तो पहले कोई नहीं पूछने वाला थे। हम लोग दलाल पकड़ते थे थाने का, कि चलिए भैया हमारा थोड़ा कमवा थाने पर है, फंसा करा दीजिए, तो वो दलाल खाता था हमसे पैसा। अब तो हमको नहीं करना है, अब हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं साहब से, डायरेक्ट। जी, ये सरकार का देन है कि हमको डायरेक्ट बात करने का अधिकार दे दिया मोदी जी का और योगी जी का। डायरेक्ट थाने में जा सकते हैं जी, उनकी पावर लेकर के सरकार की, वो हमारी बात को सुनेंगे भी। अब पहले अगर चले गए सपा वाले में, हमको पकड़ना पड़ता था कोई दलाल, उनको घूस घास पेट भरना पड़ता था, तब वो जाते थे, हम गेट के बाहर बैठते थे तो वो झूठ या सच हमको मैंने तसल्ली देते थे कि ठीक है भैया तुम्हारा काम होगा या नहीं होगा। लेकिन अब वो सब सिस्टम ख़त्म हो गया है सरकार में सर। अब जो है कोई भी अधिकारी हो, हमको पूरा पावर है, पूरी हमको शक्ति मिल गई है उनके नाम से, कि कोई भी अधिकारी से हम डायरेक्ट अपनी समस्या का हल करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। जी, तो ये हमको खुशी है ये सरकार में, और हम सरकार से चाहेंगे कि ये सरकार जो है और आने वाली शक्ति इनकी मजबूत बने, हमारे मोदी जी की। इनको मजबूत करना चाहते हैं? जी। अगर ये नहीं मजबूत करते सर तो इतने जनता को जिला रहे हैं, खिला रहे हैं, इसमें चोर गद्दार सब लोग जी खा रहे हैं। चोर गद्दार भी? हाँ, क्यों नहीं, जो खाता है वो भी गाता है दुनिया भर की बात, इन पार्टी वो पार्टी, पाल्टू लेवल की बात करते हैं। लेकिन हमारा विचार है ये कि जिसका खाओ उसका गाओ। आज हम गरीबों को इतना राशन दे रहे हैं, आज तक ले कोई दिया? आज इतना हमको सुविधा दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, हर एक तरह से किसी को मिला? कल कभी ऐसा था कि हमारा रायपुर चलता रोड है, वहाँ से आने में यहाँ बहन बेटी को कोई को भी दिक्कत होता था। चोर पाकिट मार छीन लेते थे, कोई घड़ी छीन लेता था, मोबाइल छीन लेता था। लेकिन आज वो दिन हो गया है कि चाहे माँ बहन हमारे, चाहे कोई भी इलाका का आदमी जाए, कोई पूछने वाला नहीं है सर। आज उन्हीं का देन है ना। आज कोई चोर उचकते नहीं? नहीं जी, कोई नहीं है। हमारी बहन बेटियां कहीं भी चली जाएंगी मार्केट में, कोई नज़र उठा के ताकने वाला नहीं है गलत निगाह से। सरकार की देन है ना। अब पहले तो सब अपना वो जो है करते थे मनमाना, कोई सुनवाई नहीं, न कोई सरकार की तरफ से दबाव था। लेकिन आज जो है वो भी अपने को होशियार हो गए हैं कि अब हम गड़बड़ करेंगे थोड़ा से तो सरकार बड़ी बेकार है। बड़ी बेकार है? हाँ, मैंने तुरंत हमको नीचे लटका देगी, धुआं देगी मिर्चा का। कैसा धुआं? मिर्चा का।
मिर्च का हाँ। कि मैंने हमको सज़ा भोगना पड़ेगा गलत करेंगे तो। लाल मिर्च का धुआं बड़ा खराब है। बड़ा ख़राब है, इसके लिए अब जो है थोड़ा जो छोटे छोटे भी पाकिट मार चोर थे वो भी होशियार हो गए हैं। हाँ। जी अब सतर्क हैं। बहुत सतर्क हैं सर की, हद से ज़्यादा सतर्क हो गए हैं। अब आप जाते हैं? हाँ हाँ, कहीं भी अपना बढ़िया से घूमो खाइए सो जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। और पहले अगर आप गए, कभी कुछ हुआ आपके साथ? हाँ सर, बहुत हुआ। आते थे सचुई से, हमारे रिश्तेदार आए, हमारा रिश्तेदार का नया साइकिल था, वो शादी में लिया था, और रिश्तेदार का साइकिल सचुई का एक बाबू साहब थे छीन लिए। साइकिल छीन ली? हाँ, कट्टा सटा करके और छुरा दिखा कट्टा सटा के साइकिल छीन ली? तो हम रिश्तेदार से बोलें कि घबराइए मत, आपका मिल जाएगा साइकिल सुबह, घबराइए मत। तो वो बेचारा रो रहे थे कि हमको खाना नहीं घोटाएगा, क्योंकि वो दूसरा का साइकिल है। भैया हमारा साइकिलिया मिल जाती तो अच्छी है। हमने कहा अच्छा ठीक है, खाइए पिए, सुबह साइकिल आ जाएगी। तो हम गए उस बाबू साहब से बोले कि अरे भैया क्यों ऐसा किए? तो वो बोले कि अरे आपको बताया नहीं तो हम ऐसा काम ही नहीं किए होते। तो आज भी हमारे वो रास्ता से कोई भी बहन बेटी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई पूछने वाला है सर। तो आपके कहने पे साइकिल दे दिया? दे दिया। आपको कैसे मालूम था कि वही ले गए? हमको मालूम है, इस गांव के हैं तो हमको क्यों नहीं मालूम होगा 1 कोस की दूरी तक का कि कौन आदमी कैसा है। हम भी राजमिस्त्री का काम करते हैं चारों ओर घूम घूम करके। हाँ, पूरा इलाका मालूम था कौन का टाइप के है? जी जी जी, तो इसके लिए मालूम था हमको। वो बताएं कि सचुई गांव में ऐसा घटना हुआ है। तो हमने पकड़ लिया कि ऐसा काम करने वाला कौन है, क्योंकि वो एक ही काम नहीं बहुत काम न करते थे। शाम को वह रास्ता बंद हो जाता था, कोई आता नहीं था, बल्कि रायपुर से सीधे लोग आते थे। वो 5 बजा कि फिर वो रास्ता चेंज कर देते थे लोग डर के मारे कि कौन जी कि कौन जाएगा चोर बाकिट मारों से मार खाने और अपना सामान छिनाने। यहाँ तक लेकिन मिठाई रिश्तेदार लेकर के आते थे, वो भी साले छीन कर खा जाते थे। मिठाई छीन के खा जाते थे? जी। अरे नहीं नहीं सर, जो बोल रहा हूँ हमारे लोग हैं, पूछ कब की लीजिए। बात है ये? जब ये सरकार हमारी नहीं थी तब की बात है जी। अब तो वो बात नहीं है, वो सब खुद ख़त्म हो गया सर। अब तो जो जहाँ जैसे मन करे तहाँ रहे, चाहे जहाँ रात बिता ले, कोई पूछने वाला नहीं है। जी सर, नहीं तो शुरू में पूछ लीजिए, हमारे लोग हैं करीबी, ये लोग बताएंगे ये सब होता था, लेकिन अब नहीं है। अगर आप कोई छीन ले तो? वो छीनेगा ही नहीं, अब रह ही नहीं गए हैं, सब भाग गए हैं बाहर परदेश। अब वो अपना जान बचाएंगे कि पाकिटमारी करने आएंगे? जान बचाएंगे। भाग गए हैं कि वो जान गए हैं कि हवा बड़ा गड़बड़ चल रहा है जोगी मोदी का, कौन जाएगा गांव में, साला हम बदलाम है। इसके अच्छा है कि चलो कोई परदेश में खट लेंगे, कर लेंगे, खा लेंगे, वो अच्छा है। लेकिन गांव में नहीं जाएंगे, क्यों कि जाएंगे तो आएंगे तो लोग उनको परेशान करेंगे, वो नहीं करेंगे कोई दूसरा भी करेगा तो वही पकड़ के जाएंगे। तो चोर का रिश्तेदारी होता है ना, तो वो बताएंगे ना, हम नहीं किए हैं तो दूसरे को बता देंगे कि हाँ वो किया होगा। इसके डर के मारे वो अपने बचने के लिए भाग गए सब। अब नहीं है सब, गुंडे माफिया भाग गए सब, एकदम स्वतंत्र हो गया है। कोई भी आदमी कहीं भी चला जाए, कोई नहीं पूछने वाला है, न टच करने वाला है। तो ये योगी की जो कानून व्यवस्था है ये बहुत आपको सही लग रहा है? बहुत सही लग रहा है सर, बहुत सही लग रहा है। गरीबों का भी देखिए तरक्की करिए हैं, आवास मवास हर एक सुविधा दिए हैं। और कौन सरकार दे रहा था? कभी गरीबों को कोई पूछने वाला आता था? कभी नहीं। हम भी बहुत भटके इधर उधर, सबको वोट दिए, लेकिन कोई हमारा मतलब नहीं सुना। वो जीतने के बाद हम खुद मिटा ले करके गए हैं कि अरे सर हमारी ये बात है, आओ जाओ कल आओ, मैंने इसी तरह से टालते गए, कोई काम नहीं किए। लेकिन ये सरकार हमारी है कि हर एक बात को सुनने के लिए तैयार है, तभी तो इतना लोग इनके साथ है, सभी को जोड़ रहे हैं इनके साथ। सभी बिरादरी है, ठाकुर ब्राह्मण यादव हरिजन सब कास्ट के लोग हैं। क्यों है? इनकी भाव और बात को देख करके, इनकी सब कानून व्यवस्था को देख करके, सुख सुविधा को देख करके। हरिजन भी है सब इनके? जी जी जी, क्यों नहीं है। जो चालाक है आदमी वही होता है जो सबके काम में आए। अगर पहले आप मिठाई लेके जाते थे नेताओं के पास तब भी काम नहीं होता था? नहीं सर, बताया नहीं आपको कि पहले नेताओं के पास गए मिठाई? अरे सर बहुत पार्टी वालों के पास गया मैं, मेरा कुछ नहीं सुनवाई हुआ। एक बार की बात है, छोटी सी मैटर थी, हमारे परिवार में झगड़ा हुआ दयाद से, तो थाने में गया, पकड़ा एक बाबू साहब को। तो बाबू साहब बोले कि भैया हमारा पर्व भी नहीं चलेगा, ये वो दुनिया भात। तो हम जानते थे कि गांव के प्रधान के पास गए, कहें प्रधान जी चला चलिए, हमारा समस्या है, थोड़ा हल करवा दीजिए थनवा में। तो प्रधान जी कहें कि भैया वो तुम्हारी पार्टी तगड़ा है, हम नहीं जाएंगे, हमारी गैया भी आ रही है, हमको मौके नहीं है। हम कहने की अच्छी बात है, कोई मर जाए वो ठीक है, लेकिन आपकी गैया रहे सुरक्षित वो ठीक है। हाँ, कोई मर जाए कोई बात नहीं है।
तो हमको दलाल पकड़ना पड़ता था छोटी छोटी बात के लिए, छोटी छोटी समस्या के लिए, लेकर अब हमको दलाल के पास नहीं जाना है। अब तो डायरेक्ट हमको पावर मिल गया है सरकार का कि हम बात कर सकते हैं कोई भी अधिकार के। दलाल लगते थे जैसे सरकार अभी अखिलेश की सरकार में जानिए कि हमें लोग उठाए थे प्रमुखी में, पूरी जनता ने हमको उठाया प्रमुखी में, हमारी जीत हो गई। और जीत होने के बाद अखिलेश की पार्टी आई, हार करवा दी। फिर हम गए जिला अधिकारी के पास, उनसे अपनी फरियाद सब बताएं कि सर ऐसी ऐसी बात हो गई। तो वो झूठे जो है हमारा कागज़ पत्र ले लिए, कहें कि बेटा घबराओ मत, तुम्हारा इंसाफ हम करेंगे। आज तक ले इंसाफ नहीं मिला, समय गुजर गया 12 बरस का। तो किस सन की ये बात है? और सरकार की, मुलायम की सरकार की बात है। तो फिर इंसाफ नहीं मिल पाया? नहीं मिला, लेकिन अब हमको भरोसा है कि इस सरकार में जो है कोई भी कदम हमारा गरीब आदमी अगर लड़ेगा, जैसे कोई भी छोटी बड़ी सरकार में हुआ होता तो ऐसा गड़बड़ी नहीं हुआ होता सर। हमको मालूम है, खूब भरोसा है इस सरकार पर। हाँ, आज का छोटा राजनीति कोई भी हमारा गरीब आदमी अगर करे तो इनको पूरा पावर मिल सकता है ये हमारी सरकार से। हमारी सरकार मतलब आपकी सरकार है ये? जी सर। मतलब आपको लगता है ये आपकी सरकार? जी सर, जब गरीबों का ये सरकार सुन रही है तो हमारी भी सरकार है। अब हमको दलाल और घुसखोर को नहीं पकड़ना है, और न कोई का ये सुनने वाला सरकार है। जो इंसाफ है वही करने वाली है सरकार, इंसाफ करती है हमारी सरकार। किसी के पैसे से और दलाली से बिकने वाली सरकार नहीं है। तो दूध का दूध, पानी का पानी करने वाली है बिल्कुल साफ। जी, भरोसेमंद सरकार है ये। भरोसा है सबको इसमें? जी जी, हमको तो पूरा फुल भरोसा है सर। अगर ये सरकार से हमारा पहले संपर्क हुआ होता तो शायद हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना नहीं होती जो बताए हैं प्रमुखी का, और जो है छोटी छोटी मैटर। तो ठीक है ये योगी मोदी? जी जी सर, हमारे साथ जुड़े हैं ओम प्रकाश राजभर, उनके लड़के जो हैं अरविंद राजभर, उनको वोट देंगे, उनकी छड़ी निशान है सर। तो यहाँ से छड़ी? जी, छड़ी छड़ी। अच्छा ये बताइए कि जैसे आप लोग दलित समुदाय से आते हैं, ठीक है, पिछड़े समाज से आते हैं, ठीक है, तो जैसे मतलब कहते हैं कि इस सरकार में कुछ सुनवाई नहीं होती है, पिछड़े के ऊपर बड़ा अत्याचार किया जाता है। अखिलेश यादव जी कहते हैं इस बार हमारे साथ है सारा दलित। अपने अपने बात को मीठी मीठी करने वाले बहुत लोग करेंगे, लेकिन हमको जिससे भरोसा उठ गया है तो फिर हम कैसे भरोसा करें? ये भी तो बात है। हमारी सरकार नया हमारे साथ आई है तो हमको पूरा फुल भरोसा है। आज से नहीं, आपको बातें बता रहे हैं कि कोई भी सरकार आया है, एक दिन के लिए वोट का मतलब निकाल के चला गया, फिर खोजने पर नहीं मिला। ये सर ये बराबर मिलेंगे, इनका कैंडिडेट लोग हैं, बराबर पूरा घूमते हैं और बराबर हमको साथ देते हैं। हम गरीबों को भी साथ देते हैं कि नहीं, हम लोग तुम लोग का भाई जो भी दुख दलिदर होगा। हम आपके कितने लड़के बच्चे? 2 हैं सर। लड़के हैं कि बच्चे? नहीं, लड़के हैं सर। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं सर, हम खेती गृहस्थी करते कितने साल के होंगे? हैं। एक है 22 बरस का होगा और छोटा वाला है 18 बरस का। जी। तो क्या आगे काम करना चाहते हैं? सर बच्चे लोग को तो अभी पढ़ाते हैं, मालिक जाने क्या होगा उनको भविष्य में। एक लड़का जो है पढ़ रहा है नवोदय विद्यालय में, बड़ा वाला नवोदय वाले? जी, वहाँ मिर्ज़ापुर बड़ा। तो ये भरोसा है मोदी योगी पे कि कुछ करेंगे जी, बच्चों के लिए? अगर बच्चा हमारा उस लायक हो जाएगा तो सरकार भी उस जो है कोई ना कोई सुविधा देगी ज़रूर। अब वो दलाली घुसखोरी वाली बात नहीं है, डायरेक्ट जैसा जो कर्म करेगा पढ़ाई का वैसा फल पाएगा हमारे सरकार में। पहले तो हमको ढूंढना पड़ता था कौन सा दलाल पकड़े कि उनके माध्यम से ये काम हमारा हो जाए, लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है सरकार में। देखिए अभी सुनिए, पेपर लीक हो गया, सरकार एकदम जो है इसको हटा दी। फिर अब इलेक्शन बाद भरोसा है कि फिर नौजवानों को जो है निकालेगा वारंट हमारा सरकार। फिर से जी, फिर से मैंने भर्ती उर्ती का कोई भी मैंने नौकरी वोकरी का सिस्टम ज़रूर सोचेगी सरकारें, हमको मालूम है। थोड़ा इस समय माहौल ओट का चल रहा है, स्वतंत्र होगा हमारा सरकार तो ज़रूर खोज करेगी। ऐसे बात नहीं है, कितने नौजवान पड़े हुए बेकार बैठे हैं घर पर। तो लग रहा है कि नौकरी वोकरी देंगे, भरोसा है देंगे। कह रहे हैं कि नहीं है नौकरी, ये नहीं दे पाएंगे? नहीं देंगे, राहुल जी और अखिलेश देंगे। वो तो बहुत लोग कहने को कहते हैं, अगर शिकारी को शिकार करना होगा तो पहले वो फंसाता है, मछली मारने से पहले चारा डालता है। तो हम लोग चारा खाते खाते पेट भर गया है, अब खाने वाला नहीं है। गल्ला खाएंगे? अब एकदम गल्ला खाएंगे, स्वतंत्र से मोदी राज में हम ऐश करेंगे। अब चारा नहीं खाएंगे? नहीं, बहुत खा चुके। अब नहीं खाएंगे चारा। पहले कह रहे हैं चारा खाएंगे, बना के रखा गया। क्या नाम है आपका? विक्रम। आप भी ऐसी समाज से ही हैं? हाँ। तो क्या कहेंगे?
कैसा है माहौल? माहौल सही है, माहौल ठीक है। अब तक तो मतलब फूल पे और हाथी पे देते आए ना कि अब की बार विचार बना रहे हैं कि छड़ी पर देंगे। तो फूल और छड़ी है क्या तो है, तो क्यों देना है? अब जिताना है देकर। क्या नाम है भैया? राजेंद्र। क्या लगा पिछड़े समाज के लोगों का कितना कुछ बदलाव हुआ है इस सरकार? बदलाव इस सरकार में बहुत हुआ है और इतना जोगी मोदी से हम लोग संतुष्ट हैं कि पहले तो इतना सुरक्षा मिल गया है कि बहन बेटी जितने लोग हैं अपना कहीं भी आना जाना है एकदम सुरक्षित जा रही हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पहला नंबर तो ये एकदम सुरक्षित है। और रह गई बहुत लोग सपा वाले कहते हैं कि महंगाई हो गई, ये हो गई। पहले बताइए कि 1 सेकंड में 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो क्या महंगाई घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी ना, उतना ही पर रहेगी कि नहीं रहेगी। तो कहते हैं कि महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, तो कहाँ से महंगाई बढ़ रही है? जब 1 सेकंड में 1000 पैदा हो रहे हैं तो महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी? तो जोगी मोदी से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेकंड में 1000? 1 सेकंड में 1000 पैदा होते हैं। तो ये सब कैसे मालूम आप? हैं, जाकर देखिए एम्स में जाकर के बोर्ड लगा हुआ है कि 1 सेकंड में 1000 पैदा हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, ऑल ओवर इंडिया कौन वाला एम्स गए आप? दिल्ली वाला। दिल्ली जा चुके हैं? दिल्ली में पहले रहता था मैं, अच्छा, तो सर्विस करता था। अच्छा, सब घूमे हैं पूरा? पूरा घुमा हूँ। क्या महसूस हुआ आपको पूरा घूम करके, मतलब इस सरकार का कामकाज मोदी जी का? काम काज देखिए मोदी जी का 1 नंबर चल रहा है, शहर से लेकर के देहात तक ले एकदम 1 नंबर सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा जैसे कानून व्यवस्था और बहन बेटियां बाहर जा सकती हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या रहती थी क्या? ये 1 नंबर सबसे बड़ी समस्या यही थी। यही नहर पर जाते थे लोग, 100 रुपया पॉकेट में लेकर जाते थे तो छीन लेते थे, और ज़्यादा करके यादव वाले छीनते थे। आज की डेट में कोई किसी का हाथ नहीं लगा सकता है। अब यहाँ से लेकर चिड़ियाकोट कहीं भी जाइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये किस उसमें छीनते थे, मतलब किस सरकार को? जब सपा की सरकार थी उस टाइम एकदम हम लोग को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था, ऐसा था? ऐसा था। तो वो तो कह रहे हैं कि पिछड़ों की सरकार थी हमारी। नहीं, पिछड़ों कोई सरकार दलितों की सरकार थी, कह रहे हैं पिछले दलित अल्पसंख्यक सब हमारे साथ थे। कोई साथ में नहीं था। साथ में था तो तभी तो ऐसे किए, जिताए तभी तो छोटे कास्टों के साथ में ऐसे करते थे। आज भी लड़ाई करने शुरू कर देते हैं, और जब सरकार बन जाएगी तो क्या करेंगे, और लड़ाई करना शुरू कर देंगे। मतलब आज भी आप लोगों के साथ एक तरीके से भेदभाव का काम? हाँ, हमेशा भेदभाव काम करते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी कहो उल्टे बोलेंगे, कहेंगे कि इनको वोट दो, सपा को जिताओ। भाई क्यों सपा को जिताएं? हमसे कोई उनसे कोई लाभ नहीं मिला तो क्यों जिताएं? कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला लाभ। तो वो तो कहते हैं ठीक थी उस समय। कुछ नहीं ठीक था। मोदी सरकार देखिए फ्री में राशन दिए, हाँ कितने बार दिए, अभी भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। खेत का पैसा तो हम इनको जानेंगे कि उनको जानेंगे? हैं, तो राशन मिल रहा है? राशन वाशन सब मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है राशन में। आपका? हमारा नाम अशोक है, हम दलित समाज के हैं। हम हाथी पर भी वोट दे चुके हैं। मायावती को मुख्यमंत्री बनाए, तो उनका तो मतलब मुख्यमंत्री वो तो अपना काम सही कर रही थी, लेकिन लोग करने नहीं देते थे। फिर मतलब साइकिल को हम लोग जिताए, तो उनको भी देखे गुंडागर्दी ज़्यादा परेशानियाँ हम लोगों को होने लगी। तो मोदी जी आए तो हम लोग कमल पे मतलब वोट किए, तो हमारे माननीय श्री योगीनाथ मुख्यमंत्री बने। तो यहाँ मतलब हम लोगों को कोई डर भय नहीं है, हम लोग कहीं भी आराम से जाते हैं आते हैं। बहन बेटियाँ, राशन भी फ्री मिलता है 5 किलो। और हम दलित समाज के हैं, लेकिन मोदी जी को हम अच्छा मानते हैं। उनका शासन अच्छा है। तो ठीक है, ये सब इस बार फिर से बन रहा है। हाँ, इस बार भी हम लोग मोदी को वोट करेंगे। हाँ, सारे लोग दलित समाज? हम सारे दलित समाज के हैं हम लोग। सब लोग वोट करेंगे? हाँ, सब लोग वोट करेंगे।
मायावती और अखिलेश? मायावती को तो हम लोग दिया, मतलब मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बीच में लोग चलने नहीं देते हैं। वो तो शासन अच्छा करती हैं, शासन तगड़ा करती हैं, लेकिन बीच में लोग खा जाते हैं लोग, हैं। तो हम लोग उनको बनाए, तो इस बार हम लोग फिर साइकिल को बनाए। तो साइकिल में गुंडागर्दी ज़्यादा होने लगी, चलना मुश्किल हो गया। हम लोग दलित समाज के हैं। क्या दिक्कत होती थी आप लोगों को? दिक्कत हम लोगों को होती थी, सबसे पहले तो बहन बेटियां, चाहे कोई भी कहीं जा रहा है, छीन जा रहा है, लूटपाट जा रहा है, हम लोग जो भी कमाते हैं सब ले लेते हैं लोग। ले लेते थे? हाँ, ले लेते थे रास्ते में। और आज? आज मोदी सरकार है, हमको कोई डर नहीं है। हम 10 रुपया भी जेब में रख के कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, इसलिए हम मोदी को वोट करेंगे। ये तमाम सारे लोग हैं। इस वक्त हम लोग दलित समाज के गांव पर मौजूद थे और लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। इस बार चुनाव को लेकर के ये तमाम सारे लोग, गांव के लोग क्या कुछ सोचते हैं और इस बार इनके मुद्दे क्या कुछ